तो हम लोग अब CHSL का 9 मार्च का सेकंड शिफ्ट का हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो देखते हैं, धीरे धीरे सॉल्यूशन करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे, हम पहले दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन ये है, आप इसको देखिए कि कैसे बनेगा। आसान है, सभी लोग कोशिश कीजिए। ये हो गया होगा, काफ़ी इजी है, सब लोग बना के बैठ गया होगा। तो अगर आप ध्यान देंगे इसमें सबका बना है ना। देखिए इजी है, इसीलिए तुरंत बना दे रहे हैं, आप लोग को मौका कम दे रहे हैं, आप लोग बना लेंगे। k+1/k बराबर क्या आएगा, 2 आएगा। तो आपको मालूम है कि अगर ये ऐसा आ रहा है तो हम कह सकते हैं k बराबर यहाँ पक्का क्या होगा, 1 होगा। अगर k बराबर 1 होगा तभी तो ऐसा होगा, ये एक टाइप है, आपको मालूम है अलजेब्रा का। तो 1 के पावर 17 कीजिए, आप +1 के पावर 12 कीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। 1 + 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन क्लियर कीजिए आप लोग, अगला लगाया जाएगा। क्लियर है। अच्छा देखिए, मान लीजिए कि हम लोग अगला क्वेश्चन देखें, दूसरा नंबर। तो हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे सेकंड शिफ्ट का, 9 मार्च वाला। तो अगर आप देखेंगे इसमें क्या दिया है सेकंड नंबर क्वेश्चन में, 2 नंबर को। अच्छा यहाँ है। अच्छा ये देखिए, ये बॉड मास है। अच्छा ये बॉड मास आप लोग होमवर्क में लिख लीजिए, आप लोग खुद कर लीजिएगा। इसमें किसी तरह का कोई तरह का ट्रिक्स नहीं लगेगा, नॉर्मल मेथड है। बॉड मास लगा के इसको बनाया जाता है, तो इसमें किसी तरह का कोई भी मेथड अलग से नहीं लगता है, नॉर्मल बना लीजिए। अच्छा तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है। क्वेश्चन नंबर तीसरा। अच्छा ये क्वेश्चन अलजेब्रा का है, ट्राई कीजिए। ये लोग आप लोगों को बहुत बार क्लासेस में PDF में आपको मिला होगा, ये सब क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में आ चुका है। तो एक बार देखिए कि ये क्या है, नहीं है, समझिए कैसे बनेगा। कोशिश कर रहे होंगे आप। अच्छा ये वाला देखिए हो गया होगा, अगर ध्यान दिया जाए ये वाला सबका बना होगा। अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें क्या होता है, आप देखिए कि ये अलजेब्रा का एक टाइप है जिसमें हम लोग डिक्रीजिंग पावर लगाएंगे। तो अगर कोई कहे 4 है और 2 लाना है तो हमको आधा कर रहे हैं पावर को। तो पता है क्या होगा, इसमें 2 जोड़ के रूट चढ़ता है। तो इसमें 2 जोड़ेंगे 49, और रूट चढ़ेगा तो 7 हो जाएगा। ये कहेंगे सर और अगर डिक्रीज करे तो एक वाला लाएंगे, तो इसमें फिर से 2 जोड़ के रूट चढ़ाइए। तो 7 में 2 जोड़ेंगे 9, और 9 का रूट कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। इसका मतलब ये वाला आ गया, तो अब ये निकालना आसान है। अगर x+1/x 3 आ गया तो x का क्यूब आपको मालूम है, 3 के क्यूब में से घटेगा 3 ही का 3 गुना, ये तो ट्रिक है सब। तो हम कहेंगे 27 में से 9 जाएगा, कितना आ जाएगा, 18। तो आपका क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 18। आप देख लीजिए, बना लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। ठीक है, अगला 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे सेकंड शिफ्ट का, और ये सारा लेटेस्ट क्वेश्चन करा रहे हैं आपको CHSL का सेकंड शिफ्ट का। आप देखिए 9 तारीख का 4 नंबर क्वेश्चन। तो 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये ग्राफ है आपके पास, ये कैसे बनेगा आप एक बार टैकल कीजिए, देखिए सोचिए। समय देंगे आपको, ज़्यादा समय नहीं देंगे आप लोगों को, तुरंत बनाएंगे। इसका प्रैक्टिस आप लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा किए हुए हैं। हो गया, देखिए क्या बोला था। अच्छा आप देखिएगा, अगर आप इसमें देखेंगे क्या बोला है, तो कह रहा है क्या कि कुल कितने प्रतिशत लोगों को काला रंग पसंद है। कुल कितने प्रतिशत लोगों को काला रंग पसंद है। तो आप एक देख लीजिए कि अगर ब्लैक का देखेंगे तो 10 लोग को पसंद है। और टोटल अगर आप देखेंगे, देखिए 10 लोग को काला रंग पसंद है, और टोटल आप इन सबको जोड़िए। जैसे 10 और 8, 18 और 2 कितना हो जाए, 20, 6 26, 26, 27, 3 30, 30 और 10 40, और 8 और 2 10 50। इसका मतलब ये है कि ब्लैक पसंद वाले 10 लोग हैं, और टोटल कितने हैं, तो 50 हैं। तो हम इनका परसेंटेज निकाल देते हैं, टोटल के रिस्पेक्ट में यही मांग रहा है। कितने परसेंट लोगों को ब्लैक पसंद है, तो 10 लोग को ब्लैक पसंद है 50 गो में से। तो अगर हम यहाँ देखें तो कितना आ जाएगा, कहेंगे सर ये कट जाएगा, 10 दूनी 20। तो कहेंगे ये कितना आ गया, 20%। 4 नंबर की क्वेश्चन क्लियर होगा। पांचवा लगा रहे हैं आप लोग, पांचवा देखिए कि पांचवा कैसे बनेगा। धीरे धीरे आप कोशिश कीजिए ना कि एकदम बढ़िया लेवल बनाने का, और हमेशा अप्रोच बढ़िया रखिएगा तभी नौकरी मिलेगा। तो जैसे कि 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग, 5 नंबर, ये 5 नंबर क्वेश्चन कैसे बनाया जाए, काफ़ी आसान है।
ये सब क्वेश्चन में हम टाइम ज़्यादा नहीं देंगे, ठीक है? आपको तो देखते बुझा गया होगा क्या क्वेश्चन बोल रहे हैं, तो ठीक है, इसको समय हम नहीं दे रहे हैं। इसमें कुछ अच्छा क्वेश्चन होगा ना तो थोड़ा समय आप लोगों को देंगे बनाने के लिए, लेकिन अभी नहीं, ये सब में नहीं। अगर आप किसी वृत्त के दीर्घ चाप पे, तो देखिए अगर आप जान रहे हैं कि एक वृत्त ले ली, अगर हम बात करें जाए तो ये वृत्त में बना दीजिए। इसमें कह रहा है कि जीवा बना दिए, तो कह रहा है वृत्त के दीर्घ चाप, दीर्घ चाप मतलब बड़ा वाला चाप, ये बड़ा चाप कहलाएगा और नीचे वाला ये छोटा चाप कहलाएगा। तो कह रहा है ना कि इस पे कितना डिग्री का कोण बना यहाँ से, तो कह रहा है ना कि यहाँ से इस पे ना 55 डिग्री का कोण बना, ये 55 है। तो ये 55 डिग्री का कोण बना हुआ है, तो ये 55 डिग्री का कोण बना है, और कह रहा है ना कि बताइए ना कि यहीं से सेंटर से पे कितना बनेगा। तो हर बच्चा जानता है ये वाला तरीका, कि अगर आपको, ये सब तो थ्योरम है सर्किल का, अगर यहाँ 55 है तो इसका डबल यहाँ बनेगा, तो 55 का डबल यहाँ क्या बनेगा, तो कहेंगे सर 55 का डबल यहाँ बनेगा 110। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा 110। तो ये सब क्वेश्चन एकदम ईजी है, तुरंत कर लेंगे आप। देखिए इसको बनाइए। अगला क्वेश्चन 6 नंबर, 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग करेंगे अब। और धीरे धीरे चीज़ों को बेहतर करके देखिए, और खूब प्रैक्टिस देंगे आपको। हम यूट्यूब पे रेगुलर आप लोगों को लगातार पढ़ा रहे हैं, क्लासेस का ही रिकॉर्डिंग आप लोग को चला जाता है यूट्यूब पे, तो रेगुलर आप लोग को वीडियो मिल पाएगा। पिछले दिन इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि कुछ टेक्निकल फॉल्ट के कारण नहीं हो पाया था, इलेक्ट्रॉनिक का कुछ फॉल्ट हो जाता है कभी कभी। तो देखिए, जैसे कि ये 6 नंबर क्वेश्चन, ये 6 नंबर क्वेश्चन देखिए कैसे बनेगा। तो अगर इसमें देखेंगे आप कि कैसे इसको क्या होगा, तो देखिए, तो पहले एक बार आप ट्राई कर लीजिए। अच्छा, अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि ए का आय का 20%, मतलब ए का आय का 20% का मतलब 1/5, और बी के आय का 10%, इसका मतलब बी के आय का 10% मतलब 1/10 क्या है, बराबर है। इसका मतलब अगर आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 5 से ये 2 बार में हो जाएगा, और ए और बी का रेशियो कितना आएगा, तो 1:2 आएगा। अच्छा, आप देखिए कि टोटल मिला के है कितना, तो ए का आय दिया हुआ है, ए का कितना दिया है, ए का आय दिया हुआ है 2550, और मांग किसका रहा है, बी का। तो एक का वैल्यू 2550 है, तो दो, दो का वैल्यू तो डबल हो जाएगा, तो 2550 का क्या हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा। तो डबल करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका 5100। ये क्लियर कीजिए। अच्छा, आप 7 नंबर क्वेश्चन लगा दे रहे हैं, आप लोग लिख लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, ये देखिए क्या है? ये तो एकदम इजी है, इसको समय नहीं दिया जाएगा बनाने का। अच्छा देखिए, अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो कह क्या रहा है, देखिए एकदम आसान है। कह रहा है 10% साधारण ब्याज है, 3 साल का इतना हो जाता है। तो आपको मालूम है साधारण ब्याज है तो 10% है 3 साल, तो 10×3 30% साधारण ब्याज होगा। लेकिन कह रहा है इतना हो जाता है, तो 403 जो है अमाउंट है, तो अमाउंट है, मिश्रण है, तो 100 इसमें जोड़ेंगे तो ये कितने के बराबर हो गया, 130 के, और मूलधन मांग रहा है तो गुना में 100। तो जब आप इसको बनाएंगे तो जीरो से जीरो कट जाएगा, 13×3 = 39, 13 कम 13, तो आंसर क्या आ जाएगा, 331, 310। इसको भी बना लीजिए आप। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, जो आसान रहेगा उसके लिए समय नहीं दिया जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। अच्छा, ये भी एकदम ईजी है, इसमें भी समय ज़्यादा नहीं देंगे, पीबीएच पे बन जाएगा। तो इसको हम डायरेक्ट सिखा रहे हैं आपको, क्या कि अगर कॉस, कॉस है तो आपको मालूम होगा कि कॉस है तो ये बेस होगा और ये हाइपोटेनस होगा, और आपको परपेंडिकुलर निकालना है। तो आपको ये भी दिक्कत नहीं आएगा कि परपेंडिकुलर कैसे निकलेगा, हाइपोटेनस के स्क्वायर में से आपको क्या घटाना होगा, बेस का स्क्वायर, ऐसे। तो अगर आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या आएगा, 81 में से कितना घटेगा, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। तो अब आगे बढ़ाएंगे तो p बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ लिख देते हैं कि p बराबर आपका आएगा, ये घटाएंगे तो 11 में से 5 जाएगा, ये 6, और 7 में से 2 गया 56 आ जाएगा। ठीक है, तो और इसका रूट चढ़ेगा, तो अगर इसको तोड़ेंगे तो 4, इसको और तोड़ लीजिए, तो 4 से कट रहा है, तो 56 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 4 एकम 4, 14×4 = 56, और 14, 4 का क्या निकल जाएगा, 2, तो रूट 2√14 ऐसा आ जाएगा। ये तो कैलकुलेशन है थोड़ा, यहाँ पे आपको ट्रिपलेट नहीं लग पाएगा, डायरेक्ट ये से बनाना होगा। तो मांग क्या रहा था, कॉस बी, तो हम कहेंगे सर कॉसेक बी। तो कॉसेक बी क्या होता है, तो आप बोलेंगे हाइपोटेनस बटा में परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस हम लोग निकाले हैं,
नहीं, ऑलरेडी था हमारे पास 9। अब परपेंडिकुलर क्या है, 2√14। तो आंसर क्या आ जाएगा, 9/2√14। इसको देख लीजिए। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। 9 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा देखिएगा, धीरे धीरे खत्म होने वाला है बात। 10 क्वेश्चन होने के। अच्छा इसी पे देखिए। अच्छा इसको आपको मालूम है कि वैल्यू पुटिंग मेथड से बनाते हैं। और अगर अगर वैल्यू पुटिंग मेथड में प्रॉब्लम आएगा तो रामबन वाला लगाते हैं 3 4 5। तो नॉर्मली इसको वैल्यू पुटिंग से बनाएंगे, और देख लीजिए आप बना के एक बार। तो इस पर ट्राई किए, आप क्या रखना पसंद करेंगे, आप थीटा कुछ भी रख सकते हैं, आप 45 भी रख सकते हैं। अगर हम 45 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपको, अगर ये एक हो जाएगा, ये 1/√2, यहाँ देखिए ऐसे लिख रहे हैं कि ये एक हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/√2। अच्छा इसको अगर हम कैलकुलेशन करें तो ये माइनस करेंगे तो √2। अच्छा इसको एक में से 1/√2 घटाएंगे तो ऊपर में आएगा √2 - 1, और नीचे में √2। और यही चीज़ नीचे में प्लस में आएगा √2 + 1, और नीचे में √2। तो आपको दिखेगा कि सर ये खत्म हो गया, और यही आ गया आपका। तो अब आप ये देख लीजिए कि 45 किस में रखेंगे कि ये आएगा। अगर मैच कर जाएगा तो रामबान 3 4 5 वाला लगाना है, नहीं तो यही से काम हो जाएगा। तो आप देखेंगे 45, तो आपको साफ दिखेगा कि इसमें 45 रखेंगे तो सेक 45 √2 हो जाएगा। √2 - 1 है, ये √2 + 1, यही हमारा आंसर था। तो ये आपको सही है। अब देख लीजिए। 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन में आप देखेंगे ये वाला क्वेश्चन। ये भी आसान है, दो तरह का क्रमिक छूट है। तो ये इस बार CHSL काफ़ी आसान आसान सवाल पूछा था, इसको आप देख लेंगे। ये इजी क्वेश्चन पे समय बिल्कुल नहीं मिलेगा। अगर 20% का छूट मिला है ग्राहक को तो ये 80/100 हो गया होगा, और फिर 40 मिला होगा तो 60/100 हो गया होगा। तो जब आप इसको काटेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, इससे ये कट जाएगा ये। अब बाकी आप गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 336। अगला क्वेश्चन। क्लियर होते जा रहा है। अच्छा 11 नंबर देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन। इसको रेशियो से बना लीजिए। अच्छा अगर आप ध्यान देंगे तो इसको आप रेशियो से आराम से बना सकते हैं। देखिए अगर आप देखेंगे तो कोई आपको बोले ना कि 40 किलोमीटर कोई गया है 24 मिनट में, तो 24/60 कर देंगे तो उसका स्पीड आ जाएगा किलोमीटर पर घंटा में। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन मिनट में है और ये किस में है, किलोमीटर में। 60 से भाग लगा के घंटा कर लिए। तो अगर आप इसको अगर आगे बढ़ाएंगे तो आप चाहें ना तो काट सकते हैं इसको, क्या 6 से काट लें। तो 4 से काट रहे हैं, 4 × 4 0, 4 से ये कितना बार में, 6 बार में, और 6 से ये 10 बार में ऊपर जाएगा तो इसका स्पीड कितना आ जाएगा, 100 किलोमीटर पर आवर। का मतलब इसका चाल जो था, स्पीड जो था शुरू में कितना था, 100 था, और बाद में 40 कम किया तब तो 60 ही हो गया होगा। 40 घटा लिए तो 60 हो गया। तो स्पीड का रेशियो कितना आपको दिख रहा है, 20 पंजे और 20 तिहाई। तो स्पीड का रेशियो ये है। तो हम जान रहे हैं कि टाइम का पलट जाता है, इधर 3 और उधर 5, क्योंकि डिस्टेंस सेम होने पे स्पीड का रेशियो को पलटने से टाइम का रेशियो आता है। अच्छा आप देखिए कि यहाँ पे कितना दे रहा था, कि शुरू में कितना लग रहा था, 24, तो 3 का मतलब 24। शुरू में 3 ही लग रहा था, 3 का मतलब 24, तो 1 का मतलब 8, और 1 का मतलब 8, तो 5 का मतलब 8 पंजे 40, इसका मतलब 40 मिनट। इसको भी क्लियर कीजिए। अच्छा आप क्वेश्चन नंबर आप नेक्स्ट देखिए। 12 नंबर। क्वेश्चन नंबर 12। सारे क्वेश्चन एकदम आसान आसान आए थे, ठीक है, जैसे कि यही क्वेश्चन तो भी आप देख लीजिए क्या है नहीं। ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा समय लगेगा आपको बनाने में। हुआ। ठीक है बना रहे होंगे आप। ठीक है तो क्या बना रहे होंगे, कैसे बना रहे होंगे आप, और जल्दी निकाल रहे हैं। अच्छा आधार का ये परिधि दिया है तो आपको मालूम है ये 2πr दिया होगा। तो 2πr अगर दिया है 88, तो अगर आप ध्यान देंगे तो आपको दिखेगा 22×2 = 44, तो ये 2 बार में कट के r बराबर 14 आ जाएगा। और हाइट कितना दिया है उसका, 28 दिया है। तो आपको L निकालना है।
तो आपको भी मालूम है कि एल निकालना है तो पैथागोरस लगा सकते हैं आप। समझ में आ रहा है, एल निकालना है तो पैथागोरस लगेगा, तो पैथागोरस लगेगा तो इसमें भी आप 14 कॉमन ले सकते हैं। और अंदर में क्या बचेगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 4 और 1 5, तो ये आएगा 14 रूट 4 और 1 5, ये आ जाएगा। इसमें भी कॉमन लेना है, ये नहीं कि अब 28 का स्क्वायर कर रहे हैं 14 का स्क्वायर कर रहे हैं, वैसे नहीं करिएगा। तो धीरे धीरे चीज़ों को आप समझेंगे कैसे हो रहा है। अब बोला शंकु का वक्र पृष्ठ, तो पाई आर एल। तो पाई आर एल का मतलब, पाई का मतलब 22/7, पाई आर, आर का मतलब 14, और एल का मतलब कितना हो गया 14 रूट 5। तो अगर आप इसको काटेंगे तो क्या आएगा, 7 दूनी 14। अब बाकी आप गुना करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 616 रूट 5, यही दिया है। आप इसको कन्फर्म कीजिए। 12 नंबर। अब 13 नंबर क्वेश्चन हो। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। धीरे धीरे कोशिश कीजिए कि चीज़ों को बेहतर ढंग से बनाया जाए। क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा इसको देखिए, ये वाला भी बहुत इजी है, इसमें भी समय नहीं देंगे, आपको दिख जाएगा कैसे बन रहा है, नहीं। ठीक है, अच्छा अब देखिए, अभी अभी हम लोग बात किए कि परिधि अगर था वृत्त का 88, तो रेडियस हमारा कितना आएगा 14, ऐसे लिख भी दे रहे हैं 2 पाई आर बराबर 88। तो अगर 2 पाई आर, देख ध्यान दीजिएगा, 2 पाई आर बराबर 88 है, तो अगर हम 22 दूनी 44, तो ये 14 नहीं आ जाएगा रेडियस बराबर। ऐसे भी आप समझ रहे हो, 14, 22 दूनी 44 दो बार में, और 7 दूनी 14, रेडियस 14 आ जाएगा। अच्छा रेडियस 14 आ गया, तो बोल रहा है ना कि एक्स वाई एक जीवा है जो वृत्त के परिधि पे 90 बनाता है। तो आपको मालूम है कि ऐसा कौन सा जीवा है जो वृत्त के परिधि पे 90 बनाता है। तो आप बोलेंगे सर वृत्त के परिधि पे 90 तो पक्का वो व्यास ही बनाता है, इसका मतलब जीवा ही यहाँ व्यास है। इसका मतलब एक्स वाई जो जीवा बोल रहा है ना, एक्चुअली वो व्यास है। क्योंकि जब व्यास का मतलब ये है ना कि डायमीटर होगा ना, तभी वो किस पे बनाएगा, परिधि पे 90 बनाता है। तो हम कह सकते हैं इसका मतलब अगर रेडियस 14 है तो ये भी 14 होगा, ये भी 14, तो 14 14 28, सर 28 आ जाएगा। नेक्स्ट बात किया जाएगा, 14 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। अच्छा इसमें इसमें आप लगा लीजिए तरीका। अच्छा ये नॉर्मल नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, जोड़ना घटाना है। देखिए अगर आप इसमें देखेंगे ना तो दो तरह का लय मिलेगा। एक तो मिल रहा होगा ना कि विषम संख्या वाला जा रहा है 1 3 5, और ऐसे ऐसे जहाँ तक कहाँ तक जा रहा है, 99 तक जाएगा विषम वाला। और एक और सेक्शन अलग दिख रहा होगा जिसमें माइनस माइनस साइन लगा है, -2, और फिर आप देखेंगे क्या, -2, फिर -4 -6। तो ये कहाँ तक जाएगा अगर आप बोलेंगे, तो ये जाएगा कहाँ तक, ऐसे ऐसे करके तो -100 तक जाएगा। इसका मतलब ये है कि इधर इधर विषम संख्या को जोड़ना है और उधर सम को। तो विषम संख्या को जोड़ने का तरीका बहुत आसान होता है, n+1/2 का होल स्क्वायर। तो 100 का आधा करेंगे 50, और 50 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2500। 2500 हो जाएगा। और एक और बात, अगर किसी को लगे कौन सा फार्मूला लगा है, तो आपको आता होगा विषम संख्या जोड़ना, x+1/2 का होल स्क्वायर होता है। और यहाँ x ले लीजिए चाहे n ले लीजिए, x की जगह n ही ले लीजिए। यहाँ ले लीजिए n+1/2 होल स्क्वायर, दोनों ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। और n यहाँ क्या है, आखिरी। तो n की जगह 99 रखा गया, 99 और एक 100, 100 का आधा कितना हो जाएगा 50, और 50 का स्क्वायर 2500। अच्छा इसका क्या होता है आप जान, इसका आपको मालूम होगा, सम संख्या का n/2 इंटू n/2+1 होता है, n/2+1 ऐसा होता है। तो 100 का यहाँ 100 रखेंगे, 100 का आधा 50, और 50 गुना 50 और एक 51, गुना करेंगे 5 50 25, 2550, लेकिन ये माइनस में आएगा। तो कह रहा है ना कि क्या बताना है, इसका मान बताना है। तो आपको मालूम है इसको सॉल्व करेंगे तो -50 है, ये भी हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन। ये बनाइए। अच्छा इसको भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। पता है इस बार क्वेश्चन इतना आसान आया था कि एक भी क्वेश्चन में ज़्यादा लफड़ा नहीं है, एकदम इजी इजी क्वेश्चन है। आप कहेंगे ये कैसे हुआ। आपको मालूम है दो वृत्त एक दूसरे के केंद्र से गुजरने का मतलब है कि दो वृत्त एक दूसरे के केंद्र से ऐसे ऐसे केंद्र से गुजर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये इसका वाला केंद्र ऐसे बना देते, इसका केंद्र ये है,
और इसका केंद्र ये है, एक दूसरे के केंद्र से गुजर रहा है। तो कहा है ना, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई बताना है। देखिए ना पढ़ के, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई। आपको मालूम है कि उभयनिष्ठ जीवा इसको कहते हैं, इसी की लंबाई। तो ये क्या होता है, तो आपको याद होगा, तो ये r√3 होता है। ये फिक्स फार्मूला है, कैसे आता है सब चीज़ें आपको मालूम होगी, क्लासेस में सिखाया जाता है। तो r कितना यहाँ दिख रहा है, 6, तो 6√3। तो ये तो डायरेक्ट फार्मूला पे बन जाएगा, तो ये 6√3 हो जाएगा। नेक्स्ट पे बात होगा। 15 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 16वां क्वेश्चन नंबर 16 होगा। अच्छा, 16 नंबर क्वेश्चन अब देखिए। ये वाला को बनाया जाए, ये अच्छा है, एलिगेशन पे बनेगा। हो गया। देखिएगा, बनाने में टाइम लग सकता है आपको, 1 मिनट के लगभग। अच्छा देखिए क्या लिखा है, 120 एलिगेशन लगाइएगा, गुना नहीं करना है, गुना करना मना है। तो 120 लोगों का औसत कितना दिया है, 62.5। और 30 लोग जो आया था उसका औसत आने से शामिल करने पर औसत इतना हो गया। अच्छा, ये लोग जो आए थे वो कितना थे नहीं मालूम, सोच के देखिए कि 120 लोग का औसत कितना था, 62.5 था। और वो जो 30 लोग आए वो कितने का औसत था वो नहीं मालूम, वही निकालना है। लेकिन ओवरऑल उनके आने से ओवरऑल औसत कितना हो गया, 58.2 हो गया। ये हो गया। तो एक और बात आपको मालूम है कि ये वाला ऐसे करके एलिगेशन लगेगा, ये 120 लोगों का है और ये वाला 30 लोगों का है। तो जो रेशियो आएगा, 30 से कम 30 और 30 से ये 4 करती हैं 12, तो 4 और 1 का रेशियो हो जाएगा। तो इसी को बनाएंगे तो आप देखिए यहाँ पे कि इन दोनों का डिफरेंस कीजिएगा, अंतर करेंगे तो 5 में से 2 जाएगा, कितना आएगा, 3 पॉइंट का 3। ठीक है, ऐसे लिखते हैं कि 3 आएगा। और यहाँ आप देखेंगे 12 में से 8 गया, 4, और वहाँ हो गया, तो ये 4.3 आएगा ना। और वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो 4.3 जो है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। और हमको किसका चाहिए, 4 का। तो कहेंगे सर 4 से गुना कीजिए, 4.3 इंटू 4। तो चरती हैं 12, 2 चचोगा 16, 1 17, 17.2। और आपको मालूम है कि इससे ये ज़्यादा है तो इससे ये कम होगा। तो 58.2 में से 17.2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 41। तो ये सब क्वेश्चन आप एलिगेशन से बनाएंगे। अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। तो देखिए बोले, तो अगर आप देखेंगे इसमें तो क्या हो रहा है, देखिए एक ट्रायंगल है, ध्यान दीजिएगा, एक ट्रायंगल है। और वो क्या है, STU, एक ट्रायंगल यही है, STU है। और कह रहा है ना कि ये ट्रायंगल में कि एक्स और वाई ना, यहाँ पे एक्स है एक जगह, और यहाँ पे ये वाला क्या है, वाई है। और कह रहा है ना कि ये जो है ना इसके पैरेलल है, आप पढ़िए सब, इसके ये पैरेलल है। अगर ये इसके पैरेलल है, उसके बाद क्या बोला कि एक्स वाई पैरेलल है TU के। उसके बाद आप देखेंगे ना तो ये वाला 2 दिया हुआ है और ये वाला। तो आपको मालूम है कि और मान क्या रहा है, आप देख लीजिए कि यू क्या है, यू और वाई ये UI ये दिया हुआ है आपका 20। और मांग क्या रहा है, SU, इसका मतलब ये पूरा मांग रहा है। ये नहीं मालूम तो आप इसको कुछ और मान लेते हैं, XY नहीं मानते, K मान लेते हैं, ये K मान लेते हैं। तो पता है इसमें क्या होगा, समरूपता लगेगा, आपको मालूम है समरूपता लगेगा। तो आप ये चीज़ तो फिक्स है कि छोटा वाला भुजा 2 है तो ये छोटा वाला भुजा 2 होगा, और बड़ा वाला भुजा 5 है तो ये पूरा कितना होगा, 5 होगा। तो ये 5 है, ये 2 है, तो ये वाला तो 3 होगा। काम खत्म। अब आप लगा लीजिए, समरूपता से बना के आप यूज कर लीजिए। आप कह सकते हैं कि इधर वाला में सर, अगर हम इस तरफ वाला में क्या लेंगे, इधर वाला 20 दिया है ना, इधर वाला 20 दिया है और मांग क्या रहा है, के। तो अगर हम 20 लेंगे तो उसके सामने 3 लेना होगा, और के लेंगे तो उसके सामने पूरा इधर का 5 लेना लेना होगा कि नहीं। अच्छा, अगर इसको बनाएंगे तो 3 से ये कट जाएगा, नहीं सॉरी, 3 से ये नहीं कटेगा, गलत ले लिया है इसे। तो एक बार और देखते हैं कहीं गड़बड़ हुआ होगा। एक बार पढ़ लेते हैं, ये 2 है ये 5 है, तो वो 2 हो जाएगा, आप पूरा 5 है तो ये 3 होगा। ठीक है। और क्या दिया था, यू, UI ये 20 दिया है।
और मांग क्या रहा है एस यू, ठीक है सब। तो अगर हम यहाँ लें कैसे रख रहे हैं, पूरा कितना है के, और ये 20। जब पूरा अगर लेंगे तो के लेंगे पूरा, तो पूरा तो 5 है, और 20 लेंगे तो क्या लेंगे 3 एक्स। ये और गड़बड़ ले ही लिए हैं डाटा, डाटा गड़बड़ लिए हैं, इसको दोबारा से दिखा रहे हैं, डाटा गड़बड़ लिए हैं, पढ़ने में गड़बड़ आ गया है। तो एक बार और देखें। अच्छा डाटा गलत ले आ गया है, इसको दोबारा से बता रहे हैं। जैसे कि ये एस टी पढ़ने में गड़बड़ हो गया, एस टी यू, ठीक है। अच्छा यहाँ पे कह रहा था ये एक्स है, यहाँ क्या कह रहा था वाई है, ठीक है, और ये एस, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें। अच्छा अब बोल रहा था ना वहाँ पे रखने में गड़बड़ आया है, ये दिया था, ये 2 दिया था, और ये वाला कितना दिया था 5, और गलती से हम ये अंदर में रख लिए, गड़बड़ हो गया रखने में, ये 2 ये 5। अच्छा उसके बाद आप देखिएगा कि इसमें क्या हो रहा है, वो आप संभाल लीजिएगा। ये वाला 20 दिया है और मांग क्या रहा था ये पूरा, तो इसी को के माने थे, तो डाटा जानते हैं गड़बड़ लिखा गया था, कारण से हुआ। आप देखिए अब बन जाएगा। आप अगर उधर का के लेंगे और उधर का 20 लेंगे, तो पूरा के है तो पूरा 5 आ 2, ठीक है। और अगर हम 20 लेंगे तो 5, तो 5 चुके 20, 7 चुक 28, तो है आसान क्वेश्चन। अगर डाटा ही गड़बड़ लिखा जाएगा तो आसान कैसे रहेगा। तो देख लीजिए इसको। 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर, ये ग्राफ देखिए, ग्राफ देखिए, आसान है बनाइए। हुआ। अच्छा अब देखिए अगर आप इसमें ध्यान देंगे तो क्या हुआ है, आप चेक कर लीजिएगा। जैसे कि दूसरा कर रहा है सही है, पहला गलत, तो आप इसको चेक कीजिएगा पहला वाला को भी। हम दूसरा चेक करके बता रहे हैं क्या ये सही कैसे है, और पहला वाला भी आप चेक कीजिएगा गलत निकलेगी। तो अगर आप ध्यान देंगे तो कह रहा है ना बाइकों की कुल बिक्री। अच्छा अगर हम बाइकों की कुल बिक्री देखें तो बाइक कौन सा है इसमें, ये नीचे वाला जो ब्लैक में है वो बाइक है, नीचे वाला डाटा बाइक है। तो बाइक सबको जोड़ेंगे तो जोड़िए 8 7 15, 12 6, 12 4 और 500, कितना हो जाएगा आपका 3100। ये हो गया 3100, आप लोग खुद से जोड़ लिया कीजिए। और अगर क्या है इसमें कुल बिक्री और कारों का, अच्छा कार का देखा जाए तो कितना है, कितना 4000, ये 4000, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ देखें तो क्या बोला था कि कुल बिक्री का कितना परसेंट करा, बाइकों की कुल बिक्री, कारों की कुल बिक्री का, बाइक का मांगा है, बाइक का मांगा है तो 3100 ऊपर होगा, और ये 4000 नीचे, और गुना में कितना हो जाएगा 100। आप अप्रॉक्स काटेंगे तो क्या होगा, ये डबल जीरो से डबल जीरो गया, जीरो से जीरो गया, और 4 से जब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 77 पॉइंट। अब काट के देख, हो जाएगा। तो इसका मतलब सेकंड वाला डाटा सही है, और पहला वाला आप चेक कर लीजिएगा एलएम का निकाल के, वो नहीं आ रहा है, इतना कर लीजिएगा। अच्छा अब 19 नंबर क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। ये मैं क्या बोला देख, सबको जोड़िए, अपने से जोड़िए, हम नहीं जोड़ेंगे, अपने से जोड़ना है। जोड़ा गया। अच्छा जोड़े होंगे तो कितना आया है, यहाँ पे कितना आया 290, और यहाँ पे जोड़े तो कितना आया 400, तो इन्हीं का डिफरेंस मांग रहा था, L1 L2 का कितना आ जाएगा 110। तो ये एकदम इजी है, आप लोग तो खुद से बनाए होंगे। 20 नंबर देख, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है नहीं है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, किसका किसका मांग है,
रोहित आलम इसका टोटल कुल अंकों का प्रतिशत। रोहित के अंक राजू के अंक से कितना परसेंट कम है, यहाँ लिखा है रोहित का अंक राजू के अंक से। तो देखिए आपको दिख नहीं रहा होगा, अजीब अजीब डाटा है यहाँ। राजू यहाँ 20% है और रोहित यहाँ 15 है। तो यहाँ लिखा हुआ देखिएगा, इसी बोला कितना परसेंट कम है। तो कमी का परसेंटेज बोलता है तो क्या करते हैं, अंतर ऊपर। अंतर ऊपर करेंगे 5 है, अंतर ऊपर। आ कमी बोलता है तो ज़्यादा वाला नीचे और गुना में 100। आप देखेंगे 20 से ये 5 बार में 50 25। ये काफ़ी इजी है, कमी का परसेंटेज मांगा है तो 25% हो गया यहाँ का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखेगा कि 21 नंबर क्वेश्चन। अच्छा देख रहे होंगे थोड़ा सा आज फास्ट भगा रहे हैं, ठीक है। 21 नंबर, 21 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन। अच्छा ये तो बहुत इजी होगा। आप कैसे कहेंगे कि आसान है, बट इस बार सही में सारा क्वेश्चन आसान है। हम लोग को बार बार बोलना पड़ रहा है ना कि आसान है क्वेश्चन, आसान है क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये सब क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस किए हुए हैं क्लासेस में, आप लोगों को कराए हुए हैं सारा। तो ये सारा क्वेश्चन सही आसान है, मतलब ऐसा नहीं सब क्वेश्चन ही आसान। अब देखिए इसी को कि रूट अंडर अगर हम दें तो 1 माइनस यहाँ साइन ए है और नीचे में आप देखेंगे 1 प्लस साइन ए है। अच्छा है कि नहीं ऐसा? और इसी को सॉल्व करना है। तो देखिए अगर आप चाहें तो रामबाण भी 3 4 5 वाला लगा सकते हैं, पर क्यों लगाना है, ये तो ऐसे ही रेशनलाइज करने से बन जाएगा। अब देखिए इसको अगर हम रेशनलाइज करें तो जैसे नीचे प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस से होगा, माइनस से होगा ऊपर नीचे ऐसे। अच्छा अगर ये माइनस से होगा रेशनलाइज तो ऊपर में तो होल स्क्वायर देखिए ऐसे बनेगा। ऊपर में जानते हैं 1 माइनस साइन ए का क्या बनेगा, होल स्क्वायर ऐसे बनेगा, होल स्क्वायर। और नीचे में एक बार जुटा एक बार घटा है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बनेगा, ऐसे बनेगा। एक बार घट जुटा है एक बार घटा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा है। तो आप इसमें देखेंगे ना तो ऊपर वाला में तो स्क्वायर से रूट कट के क्या आएगा 1 माइनस साइन है। और नीचे में आपको मालूम है ये क्या हो जाएगा, ये जो है ना इसको हम किस तो क्या लिख सकते हैं, आपको मालूम है इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। और रूट है तो बाहर में तो कॉस ए लिख ले। ये आ गया आपका आंसर। अब यही दिया हुआ है, इसको तोड़ के दिया है। कॉस से 1 में भाग लगाएं तो 1/cos क्या होता है, 1/cos आपको क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा, तो सेक है। और sin/cos क्या हो जाएगा, तो tan है। तो इसी चीज़ को ये तोड़ के यहाँ से तो ये हो जाएगा 26 नंबर। सॉरी, अगला क्वेश्चन हो। कितना क्वेश्चन हो गया, 15 और 5 20 और 21 क्वेश्चन हो गया। अच्छा 22वां नंबर क्वेश्चन देखिए, धीरे धीरे आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। 22वां नंबर क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 22 देखिए कि ये क्या दे रहा है। अच्छा देखिएगा ये क्वेश्चन में क्या है, आप देखिए कि इसमें है क्या, इसमें आप पढ़ लीजिएगा। ऑलरेडी हम तो पढ़े हुए हैं ये सब क्वेश्चन, हम लोग पहले भी ये दिखाए थे बच्चों को, देखिए कितना आसान क्वेश्चन आया है, सारा क्वेश्चन हम लोग दिखाए हैं बच्चों को। अच्छा आप देखिएगा पाँच, खर्च 5 है और बचत 4 है और इतना उसका आय है। तो हम बोल सकते हैं इनकम क्या होता है, तो खर्च प्लस बचत, तो 5 4 9, इसका मतलब ये 9 का वैल्यू है। तो जिसका वो वैल्यू होता है उससे भाग और जो चाहिए उसके लिए गुना। तो क्या चाहिए आपको, आप पढ़ के देखिए। खर्च चाहिए और खर्च कितना है 5। तो कहेंगे सर एकदम आसान हो गया, 9 चौके 36, 0 0 0, एक और जीरो, आप 5 चौके सर उसका 20,000 हो गया, ठीक है। तेईस। अच्छा ये क्वेश्चन, ये तो एवरेज का है, डेविएशन लगा लेंगे। ये सब वही वाला है, अध्यापक शामिल हो गया चाहे चला गया। अच्छा 20 गो का औसत कितना दिख रहा है 7। और कह रहा है एक आदमी और आया तो अब वो आदमी आया तो अब तो 21 गो हो गया। और अब जो औसत है कितना है 59। इसका मतलब पक्का जो आदमी आया था वो 60 से कम था, कम था, 60 से कम था। कितना कम है यहाँ, एक कम है। और कितने पे 21 पे, तो इसका मतलब 21 से कम 21, तो 21 कम होगा। तो 21 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 30। ये सब क्वेश्चन डेविएशन से बनाएंगे हम लोग। और हम लोग क्लासेस में आपको डेविएशन बहुत अच्छा सिखाते हैं, तो होता है ना एकदम शानदार तरीके से। अब देखिए अब 24 नंबर क्वेश्चन लगभग अब खत्म होने पे है, 25वां पे पहुंच जाएंगे धीरे धीरे हम लोग। 24 नंबर, 24 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो अच्छा ये लाभ हानि का क्वेश्चन है, देखिए।
बनाएं। अच्छा, लाभ हानि का ये किस टाइप से आपको मालूम चल गया होगा। ऐसे लिखिएगा कि 80 को टोटल पेन है, 40 पेन कितना परसेंट हानि पे, 20% हानि पे। यहाँ भी आप डेविएशन ही लगाएंगे हम लोग, और सभी पेनों पे उसको कितना हुआ है तो कह रहे हैं। अच्छा, बचा कितना, 40 को, और इस पे कितने का लाभ हुआ है ये मांग रहा है, और टोटल पे क्या हुआ है तो 20% का प्रॉफिट। अच्छा, यही डाटा है कि 40 गो पे 20% का हानि हुआ है, और जो बच गया 40 को, उस पर कितना परसेंट का लाभ लेके ओवरऑल हमको 20% का प्रॉफिट हो। तो ये सब डेविएशन से बन जाता है। लाभ हानि का क्वेश्चन है ये, नॉर्मल वाला। एक एक, तो हम इसको 20 गुना 1 करेंगे तो क्या होगा, आप 20 गुना 1 करेंगे तो -का 20 होगा, और प्लस, और यहाँ x गुना 1 करेंगे तो x से रह जाएगा, अब बराबर 20 गुना 2 40 हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को। आप यहाँ परसेंटेज लगा सकते हैं। ये समझ में आया कैसे हुआ। इससे इसको गुना करते हैं, और इससे उसको गुना, और जोड़ देते हैं, और बराबर में इसको जो है ना टोटल से गुना करते हैं, 1 और 1 2। तो अगर आप पढ़े होंगे बेहतर ढंग से तो आपको समझ में आ रहा होगा परसेंटेज। अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखिए अब, 25 नंबर क्वेश्चन देखा जाए हम लोग कि 25 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 25 टाइप्स। तो आप देखेंगे धीरे धीरे चीज़ों को आप समझते चलेंगे। अच्छा, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, तुरंत बन जाएगा। कैसे बनेगा, देखिएगा लिखा हुआ है कि पी और क्यू मिलकर किसी काम को 20 दिन में, और क्यू अकेले उसको 25 दिन में। अच्छा, लौसा कितना आएगा, 100 आ जाएगा। तो लौसा अगर 100 आएगा तो 20 पंजे 100 और 25 चौके। तो इसका मतलब ये है कि का क्षमता 1 है, 5 में से 4 गया 1, तो 100 काम कराना है, 1 से भाग लगाएंगे तो 100 ना हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, एक बार आप इसको देख लें। तो हम लोग पूरा कंप्लीट कर दिए हैं। अब अगले दिन अगला वाला शिफ्ट होगा। आज के लिए इतना ही।